हम सब अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े रेजोल्यूशंस और अनरियलिस्टिक गोल्स हमें डराते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर एकदम से सब बदलना है तो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि शुरुआत ही नहीं हो पाती। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि चेंज कोई बड़ी छलांग नहीं बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होता है। जी हाँ, आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है टाइनी हैबिट्स, द स्मॉल चेंजेस दैट चेंज एवरीथिंग, और इसे लिखा है बीजे फॉग ने। यह किताब सिर्फ हैबिट्स बनाने की टेक्निक नहीं बताती, बल्कि यह आपके माइंडसेट, आपके इमोशंस और आपकी पूरी लाइफ अप्रोच को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका सिखाती है। हम सबके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन कई बार हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अपने फेलियर से डरते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यह किताब आपको बताती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शुरुआत कितनी आसान और मजेदार हो सकती है। यहां कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस छोटे और कंसिस्टेंट प्रयास जिन्हें आप आसानी से अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। यह किताब आपको दिखाती है कि कैसे छोटे बदलाव भी धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कॉन्फिडेंस और आपके सेल्फ डिसिप्लिन को इतना मजबूत बना देते हैं कि आप अपने बड़े सपनों को भी हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करें, या सुबह उठते ही पानी पीना शुरू करें, या काम के बीच में सिर्फ 5 मिनट ध्यान लगाएं। ये छोटे स्टेप्स आपके पूरे दिन को नई ऊर्जा और फोकस देते हैं। इस वीडियो में हम उस मेथड को समझेंगे जो बीजे फॉग ने बताया है। हम देखेंगे कि हैबिट्स बनाना कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक जॉयफुल और एम्पावरिंग प्रोसेस है। साथ ही हम उन इमोशनल स्ट्रगल्स पर भी बात करेंगे जो हम सब महसूस करते हैं। फेलियर्स का डर, दूसरों से तुलना, खुद को लेकर डाउट्स और इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स। लेकिन जब आप अपने छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो आपको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है जो आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। धीरे धीरे ये छोटे एक्शंस आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाते हैं और आपको एहसास होता है कि चेंज कभी भी पॉसिबल है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपनी लाइफ में सस्टेनेबल चेंजेस ला सकते हैं। यह किताब साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है, लेकिन इसे पढ़ते समय आपको लगेगा जैसे कोई आपके पास बैठकर प्यार से समझा रहा है कि तुम कर सकते हो। इसमें बताया गया है कि हैबिट्स बनाने की प्रक्रिया में एनवायरनमेंट, इमोशंस और रिवॉर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और हर छोटे प्रयास का सेलिब्रेट करते हैं, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ ऑलमोस्ट गारंटीड है। आप चाहे स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या घर में रहकर अपने लिए टाइम निकाल रहे हों, यह किताब आपके लिए है। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि सेल्फ केयर, मेंटल पीस और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की दिशा में भी मार्गदर्शन देती है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स हैं और यही किताब हमें सिखाती है कि स्ट्रगल्स को ओवरकम करने के लिए बड़ी लीप्स की नहीं, छोटे और स्टेडी स्टेप्स की जरूरत है। तो आइए इस वीडियो में हम मिलकर समझते हैं कि कैसे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़े परिणाम ला सकते हैं। चैप्टर 1, फॉग बिहेवियर मॉडल। आज हम एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी है। हम सब अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, वेट लॉस करना, फिट रहना, बेहतर रूटीन अपनाना या फिर स्ट्रेस को मैनेज करना। लेकिन शुरुआत करने का तरीका समझ नहीं आता। कई बार हम सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ा एफर्ट लगाना होगा, तभी बदलाव आएगा। लेकिन सच तो यह है कि बदलाव तब आता है जब हम अपने डेली एक्शंस को समझते हैं और उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं। यही बात बीजे फॉग ने अपने मॉडल में बहुत सुंदर तरीके से समझाई है। इसे कहा गया है फॉग बिहेवियर मॉडल। आपने कई बार खुद से कहा होगा, कल से जिम जाऊंगा, आज से हेल्थी खाना शुरू करूंगा, हर दिन मेडिटेशन करूंगा, लेकिन 2 दिन बाद वही पुरानी रूटीन लौट आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी हैबिट्स को सही तरीके से डिजाइन नहीं करते। फॉग का मानना है कि कोई भी बिहेवियर तभी सस्टेनेबल होता है जब उसमें 3 चीजें साथ काम करें: मोटिवेशन यानी प्रेरणा, एबिलिटी यानी क्षमता और प्रॉम्प्ट यानी संकेत। ये तीनों एक साथ आएं तो आप किसी भी नए काम को शुरू कर सकते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आपकी प्रेरणा हो सकती है कि आप हेल्थी रहना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं या एनर्जी बूस्ट करना चाहते हैं। आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा कि आप कितना आसान या कठिन एक्सरसाइज रूटीन चुनते हैं। अगर आप शुरुआत में ही कठिन वर्कआउट कर लेंगे तो थक कर छोड़ देंगे,
लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग से शुरू करें तो यह आपके लिए आसान लगेगा। और फिर तीसरी चीज, संकेत यानी प्रॉम्प्ट। जैसे अलार्म बजते ही आपको याद आए कि अब एक्सरसाइज का टाइम है। अगर ये तीनों साथ आ जाए तो आपके लिए एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन जब इनमें से कोई एक चीज कम हो जाए तो बिहेवियर शुरू ही नहीं होता। मान लीजिए आपकी प्रेरणा बहुत है लेकिन आपकी क्षमता कम है, तो आप डर कर पीछे हट जाएंगे। या आपकी प्रेरणा कम है लेकिन आप बार बार खुद को मजबूर करेंगे तो कुछ समय बाद आप हार मान लेंगे। इसी तरह अगर संकेत सही समय पर न आए तो आप रूटीन भूल सकते हैं। फॉग ने बताया कि हमें अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि ये तीनों चीजें एक साथ काम करें। हम सबकी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जहां हम बदलाव शुरू कर सकते हैं, जैसे सुबह पानी पीना, ऑफिस में ब्रेक लेकर डीप ब्रीदिंग करना या डिनर से पहले हल्की वॉक करना। अगर हम इन छोटे स्टेप्स को सही तरीके से जोड़ें तो ये आदतें धीरे धीरे हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि आदतें बनाने के लिए सेल्फ कंट्रोल या विल पावर ही काफी है, लेकिन फॉग का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। सस्टेनेबल चेंज तभी होता है जब एनवायरनमेंट, इमोशंस और रूटीन साथ मिलें। जैसे अगर घर में जंक फूड रखा रहेगा तो हेल्थी खाने की प्रेरणा कमजोर पड़ जाएगी, या अगर आप बहुत थके होंगे तो मेडिटेशन करना मुश्किल लगेगा। इसलिए एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि बिहेवियर आसान लगे। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति था जो हर दिन स्ट्रेस में रहता था। उसने सोचा कि वह रोज 30 मिनट मेडिटेशन करेगा, लेकिन 2 दिन बाद ही छोड़ दिया। फिर उसने फॉग का तरीका अपनाया। उसने सिर्फ 2 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरुआत की। अलार्म के साथ उसने अपने बेड साइड टेबल पर एक छोटा नोट रखा, बस 2 मिनट श्वास पर ध्यान। वो शुरू में उसे यह बहुत छोटा लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। 1 महीने में वह रोज 10-15 मिनट ध्यान करने लगा। उसका स्ट्रेस कम हुआ और कॉन्फिडेंस बढ़ा। इस मॉडल की खूबसूरती यही है कि यह हमें परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकालकर प्रैक्टिकल स्टेप्स देता है। यह बताता है कि अगर हम अपने छोटे सक्सेसेस को सेलिब्रेट करें और अपने एनवायरनमेंट को आसान बनाएं तो चेंज खुद ब खुद आता है। फॉग बिहेवियर मॉडल सिर्फ साइकोलॉजी का विषय नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब आप इसे अपनाते हैं तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। आप समझते हैं कि बदलाव कोई मैजिक नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। छोटे कदमों की शक्ति आपको यह एहसास दिलाती है कि आप केपेबल हैं। तो अगर आप कभी खुद से नाराज हुए हैं कि मैं डिसिप्लिन नहीं रख पाता, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, मैं बार बार हार जाता हूं, तो याद रखिए, आपको अपनी आदतों को कठोर नियमों से नहीं बल्कि सरल और अचीवेबल स्टेप्स से डिजाइन करना है। फॉग का यह मॉडल आपको एम्पावर करता है कि आप अपने इमोशंस को समझें, अपने एनवायरनमेंट को आसान बनाएं और अपने छोटे प्रयासों को सेलिब्रेट करें। यही आपके बदलाव की शुरुआत है। आज से अपने जीवन में छोटे कदम उठाइए, खुद को भरोसा दीजिए और हर दिन प्रोग्रेस का जश्न मनाइए, क्योंकि बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप अभी खड़े हैं। यही है फॉग बिहेवियर मॉडल की असली ताकत, सिंपल, इमोशनल और पूरी तरह डुएबल। चैप्टर 2, व्यवहार, डिजाइन। चरण 1। आपने कभी सोचा है कि हम बदलाव की शुरुआत क्यों नहीं कर पाते? मन में तो कितनी सारी इच्छाएं होती हैं, स्वस्थ रहना, समय का सही उपयोग करना, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना, अपने रिश्तों को मजबूत करना। बट जैसे ही हम सोचते हैं कि अब मुझे सब कुछ बदलना है, तो डर, आलस और कंफ्यूजन हमें रोक लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि कल से हम एक्सरसाइज करेंगे, हेल्थी खाना शुरू करेंगे या पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे, लेकिन जैसे ही रूटीन बदलती है, मोटिवेशन गिर जाता है और हम वही पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। यही स्ट्रगल हम सबके साथ होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है जो इस समस्या का हल देता है। आपको शुरुआत बहुत बड़ी नहीं करनी, बल्कि अपने लिए आसान और अचीवेबल स्टेप्स चूज करने हैं। कल्पना कीजिए कि एक लड़की है, उसका नाम मान लीजिए रिया है। रिया हमेशा सोचती थी कि उसे फिट होना चाहिए, जिम जाना चाहिए, बट उसका स्केड्यूल ऑलरेडी हेक्टिक था। जब भी वह सोचती कि सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज करेगी, उसे लगता कि यह उसके बस की बात नहीं। धीरे धीरे वह निराश हो गई और कोशिश करना छोड़ दिया। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह बस रोज सुबह 2 पुशअप्स करके देखेगी। शुरुआत में यह बहुत छोटा कदम था, लेकिन उसी छोटे एक्शन ने उसके अंदर सेल्फ बिलीफ को जगाया। 2 पुशअप्स करने के बाद उसे लगा कि अरे मैं कर सकती हूँ, और फिर धीरे धीरे उसने समय बढ़ाया, एक्सरसाइजेस भी जोड़ दी। आज वह हेल्थी लाइफस्टाइल जी रही है और इसकी शुरुआत बस एक छोटे कदम से हुई।
यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव के लिए सबसे पहला कदम सिलेक्शन है, यानी अपने लक्ष्य को रियलिस्टिक बनाना और छोटे कार्यों को चुनना। बड़ी एम्बिशन रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम खुद से इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि उसे निभाना मुश्किल हो जाए तो हम पहले ही कदम पर हार मान लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बिहेवियर को छोटे टास्क्स में बांटें जिन्हें हम डेली बेसिस पर कर सकें। यह अप्रोच हमारे मन को हल्का करती है और मोटिवेशन का प्रेशर कम करती है। जब आप अपने लिए स्मॉल टास्क्स चुनते हैं तो आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होता है। आपको लगता है कि यह पॉसिबल है, अचीवेबल है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 8 ग्लास पानी पीने का लक्ष्य तय करें या सोने से पहले 2 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखें, तो ये टास्क आपके लिए हैवी नहीं लगेंगे। धीरे धीरे आप इन्हें करना शुरू कर देंगे और ये आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाएंगे। आपको एहसास होगा कि बदलाव सिर्फ एक बड़ी घटना नहीं, बल्कि छोटे प्रयासों की श्रृंखला है। यह प्रोसेस सिर्फ बिहेवियर का नहीं, इमोशंस का भी है। शुरुआत में हम डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, या हम कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब हम स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम अपने आप को जज करना छोड़ते हैं और खुद से प्यार करना सीखते हैं। हर बार जब आप अपने छोटे गोल को अचीव करते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। यही प्राइड आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का करेज देती है। कई लोग सोचते हैं कि बदलाव के लिए उन्हें डिसिप्लिन की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि डिसिप्लिन तब आता है जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। और यह विश्वास तभी आता है जब हम अपनी कैपेबिलिटीज को छोटे कार्यों से एक्सप्लोर करते हैं। जैसे रिया ने 2 पुशअप्स से शुरुआत की थी, वैसे ही आप भी किसी एक छोटे कार्य से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन दोनों मजबूत हो रहे हैं। इस प्रोसेस में एनवायरनमेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके आसपास ऐसा माहौल होगा जो आपके नए व्यवहार को सपोर्ट करता है, तो आपको इसे अपनाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट क्लोथ्स बेड के पास रखिए, ताकि उठते ही आपको उन्हें पहनना याद रहे। ऐसे छोटे अरेंजमेंट आपके बिहेवियर को आसान बनाते हैं। आखिरकार बदलाव की शुरुआत आपके भीतर होती है। आपको खुद से यह पूछना होगा, क्या मैं आज एक छोटा कदम उठा सकता हूं? क्या मैं अपने लिए इतना आसान टास्क चुन सकता हूं कि उसे निभाना संभव लगे? जैसे ही आप हां कहते हैं, आप बदलाव की दिशा में पहला कदम रख देते हैं। धीरे धीरे वही छोटा कदम आपके बड़े सपनों का रास्ता बन जाएगा। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज ही एक छोटा टास्क चुनिए। अपने दिल की आवाज सुनिए, खुद से प्यार कीजिए और धीरे धीरे अपने बिहेवियर को उस दिशा में ले जाइए जहां आप खुद को एक बेहतर इंसान बनते हुए देख सकें। टाइनी स्टेप से शुरुआत करके आप अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस विश्वास रखिए, शुरुआत करिए और खुद को सेलिब्रेट करिए। यही असली बदलाव का राज है। चैप्टर 3, व्यवहार डिजाइन चरण 2। अपनी लाइफ में बदलाव लाने का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन असली चुनौती होती है उसे शुरू करने में। हम सब ने कई बार रेजोल्यूशंस लिए हैं, अब रोज एक्सरसाइज करूंगा, अब हेल्थी खाऊंगा, अब जल्दी उठूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सब पीछे छूट जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम कोशिश नहीं करते, बल्कि इसलिए कि हम बदलाव को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ बदलना है तो पहले पूरी प्लानिंग करनी होगी, फिर खुद को पूरी तरह से डिसिप्लिन करना होगा। लेकिन सच तो यह है कि बदलाव की शुरुआत बड़ी नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही छोटे और आसान कदम से होती है, जिसे हम बिना ज्यादा मेहनत के अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। यही वह एहसास है जो किसी भी जर्नी की शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब बदलाव आसान लगे तो मन खुद ब खुद उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक लड़की का नाम है नेहा। नेहा हमेशा चाहती थी कि वह अपने हेल्थ का ध्यान रखे। उसने कई बार सोचा कि जिम ज्वाइन करूं, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूं, लेकिन हर बार वो डर जाती थी। इतना सब कैसे करूंगी? एक दिन उसने तय किया कि वो बहुत बड़ी शुरुआत नहीं करेगी, बस सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पिएगी, बस इतना ही। शुरुआत में उसे लगा ये तो कोई हैबिट नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वो महसूस करने लगी कि यह छोटा सा एक्शन उसके पूरे दिन को बेहतर बना देता है। पानी पीते ही उसे हल्कापन महसूस होता और वो खुद पर गर्व करने लगती। फिर उसने सोचा, चलो आज सिर्फ 2 पुशअप्स कर लूं, फिर अगले दिन 3। ऐसे ही धीरे धीरे उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जागा और वो अपने हेल्थ को लेकर सच में कमिटेड हो गई।
यह कहानी सिर्फ नेहा की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हमारी इमोशंस की भी अपनी भूमिका होती है। जब हम किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो अंदर डर, झिझक और सेल्फ डाउट आते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं इसे निभा पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? ये सवाल मन में आते हैं। लेकिन जब बदलाव को छोटे स्टेप्स में बांटा जाता है तो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। छोटा कदम ऐसा लगता है जैसे हम बस एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, न कि खुद को किसी कठिन परीक्षा में डाल रहे हैं। यही माइंडसेट बदलाव को सस्टेनेबल बनाता है। जब हम रोज बस एक छोटा सा काम पूरा कर लेते हैं तो हमें एक इनर हैप्पीनेस मिलती है। यह खुशहाली ही हमें अगला कदम उठाने की ताकत देती है। बीजे फॉग बताते हैं कि व्यवहार डिजाइन का दूसरा चरण इसी सोच पर आधारित है। बदलाव को इस तरह डिजाइन करो कि वह आसान लगे, नेचुरल लगे और बिना ज्यादा सोच विचार के किया जा सके। हमें आदत को अपनी डेली लाइफ में सीमलेसली इंटीग्रेट करना होता है। जैसे ब्रशिंग करने के बाद पानी पीना, ऑफिस पहुंचते ही 5 डीप ब्रेथ्स लेना या लंच से पहले ग्रेटिट्यूड कहना। जब आदत किसी पहले से मौजूद काम से जुड़ जाती है तो उसका पालन करना बेहद आसान हो जाता है। हमारा दिमाग नए काम को अपनाने से पहले उसे फेमिलियर महसूस करना चाहता है। इसलिए शुरुआत में हमें अपने एग्जिस्टिंग बिहेवियर को आधार बनाकर नए बिहेवियर को जोड़ना चाहिए। यह तरीका सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है बल्कि इमोशनल भी है। जब हम अपने ऊपर दया करते हैं, खुद को एनकरेज करते हैं और छोटे प्रयासों का सम्मान करते हैं तो मन की नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होती जाती है। आदतों को बनाते समय हमें यह समझना होगा कि परफेक्शन जरूरी नहीं है। अगर कभी भूल भी गए तो खुद को ब्लेम करने की जगह मुस्कुराइए और अगला छोटा कदम उठाइए। यही अप्रोच हमें गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन से बचाती है। बदलाव कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन होना चाहिए, जहां हर छोटी सफलता हमें खुद से प्यार करना सिखाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे सुंदर बात यही है कि बदलाव किसी बड़े लक्ष्य की दौड़ नहीं है बल्कि एक व्यक्तिगत सफर है। नेहा की तरह हम सब अपने छोटे प्रयासों से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। एक दिन पानी पीने से शुरुआत होगी, दूसरे दिन हल्की एक्सरसाइज, फिर थोड़ा माइंडफुल ईटिंग। धीरे धीरे हम खुद को पहचानने लगते हैं। यही आत्मविश्वास हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो हम न सिर्फ फिजिकली बेटर महसूस करते हैं बल्कि इमोशनली भी मजबूत हो जाते हैं। इस सफर में हर छोटा कदम मायने रखता है। आज बस एक छोटा कदम उठाइए, बाकी बदलाव खुद ब खुद आपके साथ चल पड़ेगा। बदलाव कोई भारी जिम्मेदारी नहीं है, यह तो खुद से प्यार करने का एक तरीका है। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने लिए छोटे गोल सेट कीजिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाइए। यही है उस बदलाव की खूबसूरती जो हमारी पूरी जिंदगी को नई रोशनी दे देता है। चैप्टर 4 व्यवहार डिजाइन चरण 3। हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ है कि हम कोई नई आदत शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद वह छोड़ देते हैं। शुरुआत में तो जोश होता है, मोटिवेशन भी हाई रहता है, लेकिन जैसे जैसे रूटीन बदलने लगता है हम थक जाते हैं, मन नहीं करता और धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने गोल्स तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बदलाव की प्रक्रिया इतनी कठिन नहीं है, कि आप छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी लाइफ में स्थायी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, और वह भी बिना स्ट्रेस, बिना प्रेशर, बस प्यार और धैर्य के साथ। बीजे फॉग ने बताया है कि आदत को टिकाऊ बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अभ्यास और लगातार छोटे प्रयास। जब हम किसी काम को रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में शायद आपको लगे कि यह बहुत छोटा कदम है, लेकिन समय के साथ यही छोटा कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देता है। आप खुद को कहेंगे, वाह मैं कर सकता हूं, आज भी मैंने अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाया। कल्पना कीजिए कि एक लड़की है, उसका नाम मान लीजिए सिया। सिया हमेशा से चाहती थी कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, लेकिन नौकरी, घर और बाकी जिम्मेदारियों के बीच वह अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। शुरुआत में उसने एकदम से बड़ा गोल तय कर लिया, रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करना। लेकिन 2-3 दिन बाद ही वह थक गई और खुद पर गुस्सा करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वह डिसिप्लिन्ड नहीं है। लेकिन जब उसने बीजे फॉग के बताए तरीके अपनाए और सिर्फ 2 मिनट से शुरुआत की तो सब कुछ बदल गया। वह रोज 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करती, कभी सिर्फ 2 बार डीप ब्रीदिंग करती। शुरुआत में यह काम इतना छोटा लगता कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह उसकी रूटीन का हिस्सा बन गया। फिर उसने खुद को अप्रिशिएट करना शुरू किया और धीरे धीरे वह
2 मिनट से 20 मिनट की वर्कआउट तक पहुंच गई। अब उसे एक्सरसाइज बोझ नहीं बल्कि खुद से प्यार करने का एक तरीका लगती है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है छोटे प्रयासों को सेलिब्रेट करना। जब हम खुद को रिवॉर्ड देते हैं, चाहे वह एक प्यारी स्माइल हो, एक डीप ब्रेथ हो या मन ही मन खुद को गुड जॉब कहना हो, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ये हमें बताता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, भले ही वह बहुत छोटी हो। जब हम अपने प्रयासों को स्वीकार करते हैं तो हमारा मन पॉजिटिव रहता है और बदलाव को अपनाना आसान हो जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वे परफेक्ट नहीं कर पाए तो उनका पूरा प्रयास बेकार है, लेकिन बीजे फॉक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा करना, खुद को जेंटल तरीके से संभालना और बिना गिल्ट के आगे बढ़ते रहना ही असली रहस्य है। आप गलती करेंगे, छोड़ देंगे, फिर से शुरू करेंगे, यही तो प्रक्रिया है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है, वैसे ही हम भी अपने नए व्यवहार को धीरे धीरे मजबूत बना सकते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं जो हमारे छोटे प्रयासों का साथ दे। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने कपड़े पहले से तैयार रखें, अपने फोन में रिमाइंडर सेट करें और अपने कमरे में ऐसी जगह चुनें जहां आपको मोटिवेशन मिले। ये छोटे एडजस्टमेंट्स आपके लिए रास्ता आसान कर देंगे। आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके आसपास का माहौल ही आपको धीरे धीरे आदत अपनाने में मदद करेगा। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया सेल्फ कंपैशन पर आधारित है। खुद को दोष देने की बजाय खुद से प्यार करना, खुद की तारीफ करना और अपने छोटे प्रयासों को वैल्यू देना ही बदलाव को सस्टेनेबल बनाता है। जब हम खुद को अपनाते हैं तब हमारी आदतें अपने आप मजबूत होती जाती हैं। ये बदलाव सिर्फ एक रूटीन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारे सेल्फ एस्टीम, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारे पूरे आउटलुक को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी आदत को लाना चाहते हैं तो बड़े लक्ष्य देखकर डरिए मत, बस आज एक छोटा कदम उठाइए। खुद से कहिए, मैं अपने लिए समय निकाल सकता हूं, मैं अपने प्रयासों को सेलिब्रेट कर सकता हूं और मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकता हूं। इसी जेंटल, लविंग और कंसिस्टेंट प्रयास में आपकी असली शक्ति छुपी है। छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। आज का छोटा कदम आपके आने वाले कल को सुंदर और मीनिंगफुल बना सकता है। चैप्टर 5, बुरी आदतों से छुटकारा। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप से वादा किया कि अब से आप देर रात तक मोबाइल नहीं चलाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे या रोज एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो रिजॉल्व टूट जाता है। यह है, आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते, और फिर वही पुरानी आदतें आपको फिर से घेर लेती हैं। अंदर कहीं एक गिल्ट बैठ जाता है और आप खुद से नाराज हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतों से छुटकारा पाना सिर्फ विल पावर की बात नहीं है? यह पूरी तरह से एक इमोशनल प्रोसेस है, जिसमें हमें खुद को समझना, खुद से प्यार करना और अपने बिहेवियर को धीरे धीरे बदलना होता है। बीजे फॉक की किताब में बताया गया है कि बुरी आदतें सिर्फ हमारी कमजोरी का नतीजा नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस, एनवायरनमेंट और दिमाग के पैटर्न से जुड़ी होती हैं। हम बुरी आदतों में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो मोमेंटरी कंफर्ट देती हैं, जैसे स्ट्रेस होने पर चॉकलेट खाना, अकेलापन महसूस होने पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या काम से भागने के लिए बिंज वॉचिंग करना। ये आदतें हमें इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, भले ही बाद में हमें गिल्ट और बेचैनी महसूस हो। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि बुरी आदतें हमारी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो हमारे इमोशंस का टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब आप खुद को दोष देते हैं तो आप चेंज की राह में और पीछे चले जाते हैं। फॉग ने बताया कि अगर हम खुद के साथ काइंडनेस से पेश आएं और अपने बिहेवियर को जेंटली बदलें तो बुरी आदतों से छुटकारा पाना आसान हो जाता है। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जैसे आप सोच सकते हैं, मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं खुद से प्यार करता हूं और मैं बदल सकता हूं। यही पॉजिटिव इमोशन आपके माइंड को सपोर्ट करेगा और धीरे धीरे आपको नई आदतों की तरफ ले जाएगा। किताब में यह भी बताया गया है कि एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप चाहते हैं कि चॉकलेट खाना बंद करें तो सबसे पहले उसे घर से हटा दें। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल कम चलाएं तो अपने बेडरूम में उसे न रखें। यह छोटा सा बदलाव आपकी बुरी आदत को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। आप इसे फोर्स नहीं कर रहे, बल्कि सिचुएशन को ऐसा बना रहे हैं कि आप खुद ही उससे दूर रहना चाहें। इसके साथ साथ फॉग ने बताया कि हमें अपने लिए ऑल्टरनेटिव और आसान एक्शंस ढूंढने चाहिए।
जैसे अगर आप स्ट्रेस में जंक फूड खाते हैं तो उसके बजाय आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं या गहरी सांस लेकर खुद को काम कर सकते हैं। जब आप बुरी आदत के ट्रिगर पर नया और आसान व्यवहार करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस न्यू पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि बदलाव स्लो होने पर भी उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे आपने आज सिर्फ एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाई या सिर्फ एक बार अनहेल्थी स्नैक छोड़ दिया, तो खुद को अप्रिशिएट करें। आपके छोटे प्रयास आपको रिमाइंड कराते हैं कि आप अपने लिए सीरियस हैं और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। यह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपकी आदत को मजबूत करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव आपके भीतर आता है। जब आप खुद को दोष देने की बजाय खुद को समझते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप महसूस करते हैं कि चेंज पॉसिबल है और यह कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि सेल्फ लव का रास्ता है। धीरे धीरे आपके दिमाग में यह पैटर्न बनता है कि मैं अपने बिहेवियर को मैनेज कर सकता हूं। यह अवेयरनेस आपको गिल्ट से बाहर निकालकर एम्पावरमेंट की तरफ ले जाती है। किताब में बताया गया है कि बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए खुद को फोर्स करना जरूरी नहीं है। जरूरत है अपने इमोशंस को समझने की, एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने की और छोटे बदलावों से शुरुआत करने की। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं, तब आप अपने मन को धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाते हैं जो आपको स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल बनाता है। आप चाहे कितनी भी बार असफल हुए हों, यह प्रक्रिया आपको बताती है कि हर बार उठना और फिर से कोशिश करना संभव है। यह किताब आपके भीतर होप जगाती है और आपको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करने की ताकत देती है। छोटे कदमों से शुरू करें, खुद पर भरोसा रखें और अपने इमोशंस को समझते हुए अपने लिए नई शुरुआत करें। यही असली रास्ता है जहां आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अपने जीवन में शांति, खुशी और सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन आज का एक छोटा कदम आपके आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकता है। यही टाइनी हैबिट्स का मैजिक है। चैप्टर 6, दूसरों में बदलाव लाना। जब हम खुद अपनी लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो कई बार रास्ता कठिन और अकेला लगने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें तो बदलाव आसान हो सकता है? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों को देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि हम खुद किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। यह किताब हमें यही एहसास कराती है कि बदलाव सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि हम दूसरों की लाइफ में भी वो स्पार्क ला सकते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और माइंडसेट बदल सकता है। मान लीजिए आपके घर में कोई सदस्य है जो हेल्थ को लेकर केयरलेस है। आप बार बार उसे समझाते हैं लेकिन वो सुनता नहीं। आप परेशान हो जाते हैं, फील करते हैं कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे छोटे कदमों से आप उसकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। जैसे आप खुद रोज सुबह जल्दी उठकर वॉक करना शुरू करते हैं। पहले तो वो आपको अजीब नजरों से देखेगा, लेकिन जब वो देखेगा कि आप कंसिस्टेंट हैं, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपका मूड अच्छा है, तो धीरे धीरे वो खुद भी आपके साथ चलने लगेगा। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन इमोशन से भरा हुआ है। यहाँ किसी को फोर्स नहीं किया गया, बस प्यार, धैर्य और कंसिस्टेंसी ने रास्ता दिखाया। कभी कभी हम किसी दोस्त को न्यू हैबिट अडॉप्ट करने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं वो गलत न समझे या नाराज न हो जाए। लेकिन यह किताब बताती है कि बदलाव लाने के लिए हमें बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस या स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि खुद अपने व्यवहार से एग्जाम्पल सेट करें। जब हम खुद डिसिप्लिन रहते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं और हर छोटे कदम का सेलिब्रेट करते हैं, तो सामने वाले को भी फील होता है कि यह रास्ता आसान और अचीवेबल है। एक कहानी याद आती है। एक महिला ने अपने पति को स्मोकिंग छोड़ने के लिए फोर्स नहीं किया। वो खुद अपनी डेली रूटीन में छोटे बदलाव लाई। सुबह ध्यान करना, हेल्थी खाना और स्ट्रेस कम करने के लिए वॉक करना। उसने कभी पति पर प्रेशर नहीं डाला। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसके पति ने खुद देखा कि उसका मूड बेहतर है, वो शांत और खुश रहती है। उसने खुद ही स्मोकिंग कम कर दी और धीरे धीरे छोड़ दी। यह बदलाव प्यार, अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंसी से आया। हमारे इमोशंस का असर बहुत गहरा होता है। जब हम किसी के साथ एम्पैथी रखते हैं, उसकी स्ट्रगल्स को समझते हैं और बिना जज किए उसकी मदद करते हैं, तो सामने वाले के दिल में भी बदलाव की इच्छा जागती है। हम जितना ज्यादा सपोर्ट देंगे, उतना ही वो खुद को मोटिवेटेड महसूस करेगा। अगर कोई फेल हो जाए तो हमें उसे जज नहीं करना है, बल्कि उसके साथ खड़ा रहना है।
यही भावनात्मक समर्थन बदलाव की नींव बनता है। कई बार वर्क प्लेसेस में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। कोई कॉलीग अपने काम में मोटिवेशन खो चुका होता है या स्ट्रेस के कारण फोकस नहीं कर पाता। अगर आप खुद कामली काम करें, डेडलाइंस पूरी करें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो धीरे धीरे वो भी आपके एग्जाम्पल से इंस्पायर होगा। आप उसे डायरेक्टली समझाने की बजाय अपने व्यवहार से दिखा सकते हैं कि चैलेंजेस के बावजूद काम रहना और काम में कंसिस्टेंट बने रहना संभव है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम खुद को बदलते हैं। जब हम खुद डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें देखकर प्रेरित होते हैं। बदलाव तब सस्टेनेबल बनता है जब वो किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अंदर से आने वाली प्रेरणा से होता है। इसलिए जरूरी है कि हम दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। हमारी छोटी सी कोशिश, हमारे इमोशंस, हमारा प्यार, यही वो ताकत है जो किसी की लाइफ बदल सकती है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक भी हो सकता है। हम जितना अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे उतना ही दूसरों के मन में विश्वास जागेगा। बदलाव फोर्स से नहीं आता बल्कि कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग और साथ देने से आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बने तो खुद छोटे कदम उठाइए और दूसरों की मदद कीजिए। यह जर्नी पेशेंस और इमोशन से भरी होगी, लेकिन इसका फल बेहद ब्यूटीफुल होगा। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम सिर्फ एक हैबिट नहीं बदलते, हम उसके जीवन में होप, सपोर्ट और प्रेम की एक नई किरण जलाते हैं। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से सबकी लाइफ को बदल देता है। लेट्स बी दैट चेंज जो खुद से शुरू होकर पूरे समाज तक फैल जाए। चैप्टर 7, उत्सव की ताकत। जब हम किसी बदलाव की शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि उस बदलाव को बनाए रखना होता है। कई बार हम नए संकल्प लेते हैं, थोड़ी देर तक उत्साह में रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो ऊर्जा कम हो जाती है और हम पुराने ढर्रे में लौट जाते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है खुद को मोटिवेट करना, खुद से प्यार करना और अपने प्रयासों का जश्न मनाना। यही वह खूबसूरत और असरदार तरीका है जिसके बारे में बीजे फॉग ने बताया है, उत्सव की ताकत। हमारी लाइफ में छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो आपका मन कितना खुश हो जाता है। जैसे अगर आप रोज सुबह सिर्फ 2 मिनट ध्यान करते हैं और उस छोटे से काम को पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक हल्की सी खुशी, आत्मविश्वास और संतोष पैदा होता है। यही पॉजिटिव इमोशन आपके मस्तिष्क में रिवॉर्ड की तरह काम करता है और आपके अगले प्रयास के लिए ऊर्जा देता है। मान लीजिए रवि नाम का एक युवक है जो हमेशा अपने काम को लेकर तनाव में रहता है। उसे लगता है कि वह बड़ा बदलाव करना चाहता है लेकिन हर बार असफल हो जाता है। एक दिन उसने तय किया कि वह रोज सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ेगा। शुरुआत में उसे यह काम बेहद छोटा और तुच्छ लगा, लेकिन जैसे ही उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया उसके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आई। उसने खुद से कहा, "Yes, I did it," और मुस्कुराया। उस छोटी जीत ने उसे अगले दिन फिर वही काम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे यह 5 मिनट का समय उसके लिए एक आदत बन गया। उत्सव का मतलब सिर्फ बड़े समारोह नहीं होता, यह एक साधारण सी मुस्कान, खुद को बधाई देना, मन ही मन गुड जॉब कहना या अपने पसंदीदा गाने की धुन पर नाचना भी हो सकता है। यह खुशी का वह छोटा सा संकेत है जो आपके मस्तिष्क को बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं। जब हम अपने प्रयासों का जश्न मनाते हैं तो मस्तिष्क इसे रिवॉर्ड के तौर पर लेता है और बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि बदलाव तभी मीनिंगफुल होगा जब वह बड़ा हो, लेकिन सच यह है कि बड़े लक्ष्य की दिशा में छोटे कदमों को सेलिब्रेट करना हमें इमोशनली मजबूत बनाता है। जब हम खुद को एक्नॉलेज करते हैं तो अंदर से एक सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना उत्पन्न होती है। यही भाव हमें मानसिक रूप से स्थिर रखती है और जीवन की मुश्किलों से निपटने की ताकत देती है। रवि की कहानी जैसे ही आपको इंस्पायर करती है, वैसे ही आपके आसपास कई लोग होंगे जो अपने प्रयासों को लेकर खुद पर डाउट करते हैं। लेकिन अगर हम अपने छोटे कदमों का उत्सव मनाना शुरू कर दें तो हमें धीरे धीरे अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई मोटिवेशन और नया कॉन्फिडेंस मिलेगा। यह खुशी बाहर से नहीं आती, यह उस भीतर की आवाज से आती है जो कहती है, तुम कर सकते हो। बीजे फॉग ने बताया कि बदलाव का यह तरीका सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट तक सीमित नहीं है। जब हम खुद को सेलिब्रेट करते हैं तो यह पॉजिटिव एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है।
आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग भी आपके उत्साह से प्रभावित होंगे और खुद बदलाव करने के लिए प्रेरित होंगे। जब आप अपने छोटे छोटे कदमों का जश्न मनाते हैं तो आप अपने अंदर एक प्यार भरा रिश्ता बनाते हैं। आप खुद को उस तरह स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, न कि उस आदर्श रूप में जो समाज ने आपके सामने रखा है। यह एक्सेप्टेंस आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और आपके अंदर रेजिलियंस यानी कठिन समय में भी डटे रहने की ताकत देती है। इसलिए जब भी आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करें, चाहे वह रोज पानी पीना हो, ध्यान करना हो, वर्कआउट करना हो या अपने परिवार के साथ समय बिताना हो, उसे सेलिब्रेट करें। खुद से कहें वाओ आई डिड इट और अपने मन को उस सफलता का एहसास कराएं। यह छोटा सा उत्सव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आखिरकार बदलाव कोई भारी बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा है। उस यात्रा में हर छोटा कदम, हर प्रयास, हर खुशी का क्षण मायने रखता है। जब हम खुद को सेलिब्रेट करते हैं तो हम अपने भीतर छिपे पोटेंशियल को पहचानते हैं, अपने डर को पीछे छोड़ते हैं और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हैं। तो चलिए आज ही अपने छोटे कदमों का उत्सव मनाइए। अपने दिल से कहिए यस मैं कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं जी, और देखिए कैसे यह छोटी खुशी आपके पूरे जीवन में बड़े बदलाव लेकर आती है। यही है उत्सव की ताकत जो आपके हर प्रयास को मीनिंगफुल और हर दिन को खास बनाती है। चैप्टर 8, साथ मिलकर बदलाव लाना। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो अक्सर खुद तक सीमित रह जाते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ भी करना है वह अकेले ही करना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम साथ मिलकर किसी चीज को अपनाते हैं तो वह कितना आसान और मजेदार बन जाता है। यही उस विचार का जादू है जो हमें बताता है कि अकेले कदम उठाने से कहीं ज्यादा ताकत तब मिलती है जब हम दूसरों का साथ लेकर चलें। यह कहानी सिर्फ आदत बदलने की नहीं है बल्कि रिश्तों को मजबूत करने, सहयोग से जीवन को सुंदर बनाने और खुद के भीतर नई ऊर्जा भरने की है। कल्पना कीजिए एक छोटे शहर की, जहां कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग कोशिश कर रहे थे। कोई दौड़ने लगा, कोई योगा करने लगा, कोई खान पान बदल रहा था। सबकी कोशिशें अलग अलग थीं, इसलिए कई बार वे थक कर छोड़ भी देते थे। फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि वे एक साथ मिलकर अपने लक्ष्य पूरे करेंगे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जहां हर कोई अपनी प्रगति साझा करता, हिम्मत देता और छोटे छोटे लक्ष्य तय कर साथ में उन्हें पूरा करता। कुछ ही हफ्तों में वे सब एक दूसरे का सहारा बन गए। किसी ने कहा आज मैं नहीं कर पाया, तो दूसरे ने कहा कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे। इस भरोसे ने उन्हें मजबूत बनाया। वे केवल आदतें नहीं बदल रहे थे बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी संभाल रहे थे। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। हमें तब सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब हम अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं। जब हम अपने संघर्ष साझा करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सबके मन में डर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो चलो क्या कहेंगे, तो मैं सही कर भी रहा हूं या नहीं। लेकिन जब हम साथ चलते हैं तो ये डर धीरे धीरे कम हो जाता है। कोई साथ देता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और असफलता भी सीख में बदल जाती है। यही भावना बदलाव को स्थायी बनाती है। इस रास्ते में इमोशंस का बड़ा हाथ होता है। जब कोई आपके साथ खड़ा होता है, जब कोई आपकी कोशिश को देखकर मुस्कुराता है, जब कोई कहता है तुम कर सकते हो, तो वह एक सिंपल इंकरेजमेंट नहीं होता। वह एक भावनात्मक ऊर्जा होती है जो आपको अंदर से मजबूती देती है। यह जुड़ाव आपको थकावट से बाहर निकालता है, निराशा से लड़ने का हौसला देता है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ने की प्रेरणा देता है। साथ मिलकर बदलाव लाना केवल लक्ष्य पाने का तरीका नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। इसमें दोस्ती, अपनापन, प्यार, विश्वास और समझ शामिल है। आप जब किसी को प्रेरित करते हैं तो आप खुद भी प्रेरित होते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अपने अंदर एक संतोष महसूस होता है। आप अकेले नहीं होते और आपको लगता है कि आपका छोटा कदम भी दुनिया में फर्क ला सकता है। यह सोच हमें यही बताती है कि बदलाव के लिए किसी परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं होती, बस शुरुआत करनी होती है और उस शुरुआत में साथ होना चाहिए। साथ मिलकर चलने से रास्ता आसान हो जाता है। कभी कभी हमारी आदतें दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। किसी का छोटा कदम किसी और के लिए बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए बदलाव का रास्ता अकेले नहीं बल्कि रिश्तों, सहयोग और आपसी समर्थन से रोशन होता है। अगर आप आज किसी बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अकेले लड़ रहा हूं? क्या मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ सकता हूं जो मेरे साथ चलें? छोटी कोशिशें जब साझा होती हैं
तो वह बड़ा असर पैदा करती हैं। इस सोच को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी यात्रा आसान, सुंदर और मीनिंगफुल बन जाती है। तो चलिए हम सब मिलकर बदलाव की इस जर्नी को अपनाएं, एक दूसरे का सहारा बनें, अपने सपनों को साझा करें और साथ चलकर उन आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं जो न केवल हमें बदलें बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाएं। बिलीव इन द पावर ऑफ टुगेदरनेस, क्योंकि साथ चलने से ही असली ताकत मिलती है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ मिलकर बदलाव लाना। तो दोस्तों, बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। साथ चलें, एक दूसरे का साथ दें और अपनी आदतों को धीरे धीरे बेहतर बनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़े रहें। खुद पर भरोसा रखें और आज से ही बदलाव की जर्नी शुरू करें। धन्यवाद।